योग्यता भी तो चाहिए सुनने के लिए, पाने के लिए। तो ये यज्ञ पुरुष वही है। पूरा तीसरे और चौथे श्लोक का समन्वय करके, संकलन करके पांचवें श्लोक की ओर बढ़ने से पहले ये यज्ञ पुरुष क्या है? वही है जो सबसे पहले परम अक्षरम ब्रह्म के नाम से वर्णित किया गया, उसका परिचय करवाया गया। वो ही अध्यात्म अर्थात प्रत्यगात्मा बन करके प्राणी मात्र में स्थित होते हैं, बसते हैं। वही अपनी उस उच्च शक्ति को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में जल हो, सूर्य की गर्मी से वो बाष्पीभूत होकर के वातावरण में फैल जाए वेपर के रूप में, फिर उसका धीरे 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 कंडेंसेशन शुरू होना लगे, बादल बनने लगे, तो वो दिखाई पड़े। हां, और ठंडी जब बढ़े, बादल के अंदर क्या होता है? जल की बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, और जब ठंड बढ़े, हवा चलने लगे, तब वो वर्षा हो। स्वच्छ आकाश में हमारे और सूर्य के बीच में आरंभ में कुछ नहीं दिखता है, फिर भी सूक्ष्म रूप में, विशुद्ध रूप में, परमाणु रूप में जल तत्व है। अभी भी ये जो वातावरण हमारे आसपास, उसमें जल तत्व तो है। जब बढ़ जाता है तो हम मुंबई के लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई। वो ह्यूमिडिटी क्या है? जल तत्व है। वो जल तत्व अक्षरम ब्रह्म परमम, वो परम अक्षर जो सर्वव्यापी है, वही जल तत्व वेपर बनती है, बाष्प बनती है, भाप बनती है। वो अधियज्ञ, वो ही भाप इकट्ठी होकर के उसकी डेंसिटी जब बन जाए बादल बनता है, वो अधिदैव। उस बादल के अंदर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें इकट्ठी होने लगे, वो अध्यात्म। और वो जब ठंडी होते समय वो बूंदें बरसने लगे, वो कर्म। और ठंड और बढ़ जाए तो जो वो पानी की बूंदें बरसी हैं वो बर्फ हो जाए, वो अधिभूत जड़। जैसे परमाणु रूप में जो जल तत्व है वो सब में समान है। हवा में नहीं दिखने वाले सूक्ष्म जल तत्व भी वही है, भाप बनी दिखाई पड़ने लगी वो भी वही है, बादल भी वही है, बादल के अंदर जो जल तत्व की बूंदें हैं वही है, वर्षा भी होती है वही है, और बर्फ बन गई वो भी वही है। तो ये ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, यही चलता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भास। तो दूसरी तरह से यदि देखा जाए, एक परमात्मा, उसमें से तीन हिस्से मानो एक अस्तित्व में, एक परमात्मा, दूसरा जीव और तीसरा संसार। परमात्मा में से दो, ब्रह्म और अधियज्ञ, ये परमात्मा हुआ। ब्रह्म जो है वो निर्गुण है क्योंकि सर्वव्यापी है, लेकिन पुरुष के अंदर जब प्रकट होता है अधियज्ञो हमेवात्र देहे, तो शरीर के अंदर जब आया तो अधियज्ञ बना, वो सगुण है। जीव अध्यात्म, स्वभाव को अध्यात्म,
और जीव के अंदर एक एक इंद्रियों में जो ऊर्जा चेतना काम करती है वो अधिदैव, वो दोनों जीव में अंदर है। और संसार कर्म निरंतर जो हो रहा है, और अधिभूत पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, वो संसार है और अधिभूत पदार्थ है। तो अर्जुन ने पहले 2 श्लोकों में जो 6 पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया था, भगवान ने 2 दिन में 2 श्लोकों में उन 6 पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या हो सके उतना सरल बना के करने की प्रयास किया। अब जो 7वां प्रश्न है अर्जुन का कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः, प्रभु प्रयाण काल में आप कैसे समझने में आते हो, कैसे याद आते हो, कैसे आपका ज्ञान होता है। तो 5वें श्लोक से हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसी मृत्यु की तैयारी, उस विषय पर भगवान समझाने का प्रयास करेंगे। उसका दर्शन हम कल से करेंगे।